हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पिछले वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम सेट 3 के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज हम 11 क्वेश्चन से आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। सेकंड टर्म इज बी, इस एपी की सेकंड टर्म बी है। एंड लास्ट टर्म इज सी, और उसी एपी की लास्ट वाली जो टर्म है वो क्या है, सी है। देन शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म इज, तो हमको बताना है कि सम, पूरे टर्म की जो सम है वो इतनी है, a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। ये आपको शो करना है, पूरे टर्म की सम इतनी आएंगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है, और लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म है c। तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है इसमें। ठीक है, तो कितने टर्म्स है, लास्ट वाली टर्म c है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये हमको पता नहीं है। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट देयर आर n नंबर ऑफ टर्म इन दिस AP। ठीक है, तो लेट देयर आर n number of terms in this AP, इस AP में हमने अज्यूम किया कि n नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज a, फर्स्ट टर्म क्या है, a है, तो हम उसे कहेंगे T1। फर्स्ट टर्म मीन्स T1 कितना है, a है, फर्स्ट टर्म a है। सेकंड टर्म b है, सेकंड टर्म मीन्स T2 की वैल्यू है b। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, लास्ट टर्म इज c, लास्ट टर्म c है, तो हमने अज्यूम किया है कि नंबर ऑफ टर्म n है। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म है, तो लास्ट वाली जो टर्म रहेंगी वो nth नंबर की टर्म रहेंगी। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे Tn। क्या कहेंगे हम, Tn, क्योंकि लास्ट टर्म है तो nth नंबर की टर्म कहेंगे। तो ये कितनी है, c है। ठीक है, nth नंबर की टर्म कितनी है, c है। उसके बाद क्या कहा गया है कि आपको शो करना है कि पूरी सम जो है ये इतनी रहेंगी। ठीक है, a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। ठीक है, तो हमारे पास T1 है, T2 है, Tn है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर Sn का फार्मूला हम यूज करेंगे, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो हमको n भी पता नहीं है और d की वैल्यू भी पता नहीं है, तो हम दोनों भी निकालेंगे। ठीक है, तो d कैसे निकालते हैं हम, d निकालते हैं कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1, इस तरह से हम d निकालते हैं। तो T2 कितना है, b, और T1 कितना है, T1 है a, तो b माइनस a, ये हो गई हमारी d की वैल्यू। ठीक है, अब हम n निकालेंगे, तो n किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास Tn की वैल्यू है, Tn की वैल्यू यूज करेंगे हम, और n की वैल्यू निकाल सकते हैं फार्मूले से। ठीक है, तो Tn का फार्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Tn का फार्मूला है। ठीक है, हम n की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको Sn में n की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम Tn का फार्मूला यूज करके n की वैल्यू निकालेंगे। तो Tn कितना है, c है, Tn की वैल्यू है c इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है, यहाँ से निकालेंगे b माइनस a, ये d की वैल्यू है। ठीक है, अब हम ये a को इधर लेकर आएंगे क्योंकि हमको सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। तो c माइनस a इज इक्वल टू, ये प्लस a इधर आ गया तो माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू बी माइनस a। ठीक है, अब देखिए इसको हम इधर लाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है 2 ब्रैकेट, तो ये आएगा इधर डिवीजन में, c माइनस a अपॉन में जाएगा ये b माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, हमको n की वैल्यू निकालना है, तो n छोड़ के बाकी सब हम इस तरफ ला लेंगे। तो c माइनस a अपॉन b माइनस a, अब ये 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n, क्या बचेगा, n बचेगा। ठीक है, तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 इंटू सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए। ठीक है,
प्लस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करो, b माइनस ए इंटू 1, तो ये हो जाएगा b माइनस ए अपॉन b माइनस ए इंटू 1, b माइनस ए इंटू 1, ये हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू n। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए c प्लस b माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ए। ठीक है, माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस ए अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू n। ठीक है, तो n इज इक्वल टू c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a। हमने n को पहले लिख लिया और ये बाद में लिख लिया। इस तरह से हमने यहाँ पे n की वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब ये n की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम निकालेंगे Sn का फार्मूला क्या है? Sn का फार्मूला है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a को मैं लिख सकता a प्लस a, 2a को क्या लिख सकता मैं? a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा n अपॉन 2 इंटू, ठीक है, a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो इसे हम लिख सकते हैं t1 प्लस ये फार्मूला है, tn का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो t1 प्लस tn। ठीक है, तो आप डायरेक्टली Sn का फार्मूला ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू t1 प्लस tn, ये भी डायरेक्टली फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे n कितना है? n है c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a। ठीक है, तो ये है n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू है c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a, n की वैल्यू है n बाय 2, तो इंटू 1 बाय 2, ये 1 बाय 2, देखिए ये n की वैल्यू है इंटू 1 बाय 2, ये डिवाइड में 2 है। ठीक है, इंटू t1 मीन्स फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म, और tn कितना है? लास्ट टर्म। यहाँ पर हमने लिखा है tn की वैल्यू है c। ठीक है, तो ये 2 सामने ला लेंगे हम। ठीक है, और ये a प्लस डी को पहले लिख लेंगे हम। ठीक है, इस तरह से, तो a प्लस डी सामने लिख लेंगे हम, a प्लस सी, b प्लस सी माइनस 2 है, तो इसको पहले ये लिखेंगे b प्लस c प्लस b है, तो हम b प्लस सी माइनस 2a। ठीक है, अपॉन ये 2 हम सामने लिखेंगे, 2 इंटू b माइनस a। ठीक है, ये हो गई हमारी Sn की वैल्यू, ये हो गई हमारी Sn की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम देयरफॉर सम ऑफ ऑल टर्म इज, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ ऑल टर्म इज, ठीक है, क्या है ऑल टर्म? a प्लस सी, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। ठीक है, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्या किया आपने, इस तरह से लिखा, n की वैल्यू रख दी। ठीक है, और ये 1 बाय 2, n के डिवाइड में 2 था तो इसको 1 बाय 2 कर दिया। t1 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस tn लास्ट टर्म, तो a प्लस सी। ठीक है, अब प्रूफ में हमको क्या करना था? a प्लस सी को पहले लेना था, तो हमने a प्लस सी को पहले ले लिया, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है तो इसको हमने पहले लिख लिया। ठीक है, उसके बाद और प्रूफ में b प्लस सी था, तो हमने इसको c प्लस बी है तो इसको b प्लस सी माइनस 2a कर दिया। ठीक है, अपॉन में ये 2 हमने सामने ले लिया। ठीक है, इंटू b माइनस ए। इस तरह से हमको ये प्रूफ करना था। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 12th एग्जाम्पल। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट p टर्म्स की सम एक AP की इक्वल है किसके?
फर्स्ट क्यू टर्म के सम के इक्वल है, ठीक है। तो आपको शो करना है कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, मतलब पी प्लस क्यू टर्म्स जो है वो कितने हैं, 0 है, सम, ठीक है। तो ये आपको शो करना है, ठीक है। तो हम एक एपी ले लेंगे, ठीक है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference, D be the common difference of this AP। हमने अज्यूम किया कि इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। हमने ये अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स, अब सम किस तरह से लिखते हैं हम, S, ठीक है। सम हम S से लिखते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ P टर्म्स, N टर्म के लिए हम SN यूज करते हैं, P टर्म्स है तो हम SP करेंगे, ठीक है। सम ऑफ P टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स, ठीक है, Q टर्म्स की सम। तो सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स, क्या कहा गया है कि सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स। तो सम ऑफ Q टर्म्स, ये दोनों कैसे है, इक्वल है, ठीक है। हमको ये कंडीशन बताई है, ठीक है। तो आगे हमको शो करना है, ठीक है। तो हम Sn का फार्मूला किस तरह से लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारा Sn का फार्मूला है, ठीक है। अब SP का फार्मूला क्या रहेगा फिर, SP इज इक्वल टू, यहां पर n था तो n/2 था, ठीक है। तो यहाँ पे P है तो यहाँ पे हम लिखेंगे P/2 इंटू फर्स्ट टर्म, ये तो 2a रहेगा, ठीक है। n नहीं, यहाँ पर n था तो यहाँ पर n था, यहाँ पर P है तो यहाँ पर P रहेगा, ठीक है। P-1 इंटू d, ठीक है। अब SQ क्या रहेगा, Q/2 इंटू 2a प्लस, यहाँ पर P-1 की जगह पे Q-1 इंटू d, ठीक है। देखिए Sn की जगह पे n/2 था तो यहाँ पे P/2, यहाँ पे Q/2, और यहाँ पे n था तो यहाँ पर P है तो यहाँ पर P रहेगा, यहाँ पर Q है तो यहाँ पर Q रहेगा, ठीक है। अब क्या कहा गया आपको कि फर्स्ट P टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स, ये हमको गिवन है प्रॉब्लम में, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो SP की जगह पे लिख सकते हैं हम P/2 इंटू 2a प्लस P-1 इंटू d, ठीक है। और इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन, SQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, SQ की वैल्यू क्या है, Q/2 इंटू 2a प्लस Q-1 इंटू d, ठीक है। देखिए ये 2 अगर इधर आया तो मल्टीप्लाई में आएगा, ये डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कैंसिल करता हूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा आप, P इंटू 2a प्लस P-1 इंटू d, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे हम, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, ये 2 कैंसिल होने के बाद Q इंटू 2a प्लस Q-1 इंटू d, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको P को इसके साथ, तो P इंटू 2a, ठीक है। इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू 2a प्लस P इंटू P-1 इंटू d, इस P को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो P इंटू P-1 इंटू d, ठीक है। इज इक्वल टू, इस Q को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो Q इंटू 2a, ठीक है, Q इंटू 2a प्लस Q इंटू Q-1 इंटू d, ठीक है। हमने यहाँ पर P से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर Q से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये A वाले टर्म पास लाएंगे हम, ठीक है। A वाले टर्म पास लाएंगे, ये D वाले टर्म पास लाएंगे, तो P इंटू 2a, ठीक है। अब ये इसको इधर लाएंगे इसके पास, ठीक है, दोनों में 2a है
तो माइनस क्यू इंटू 2a, ठीक है, प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और इसको इधर इसके पास लाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी d है और यहाँ पर भी d है, तो ये पास पास लाएंगे हम, तो q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अब सब इधर ला लिया हमने, तो इक्वल साइन के इधर क्या बचा, 0 बचेगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2a है, यहाँ पर भी 2a है, तो इन दोनों टर्म में से हम 2a कॉमन निकालेंगे, तो 2a कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बचा p, यहाँ का माइनस और यहाँ का q, क्योंकि 2a तो कॉमन निकल गया है, ठीक है, प्लस ये प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d है, तो हम d कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो हम अगर d कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, p इंटू पी माइनस 1, यहाँ पे p इंटू पी माइनस 1, d तो कॉमन निकल गया है, माइनस q इंटू क्यू माइनस 1, ठीक है, ये d तो कॉमन निकल गया है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे जैसा है वैसा, ठीक है, तो यह है 2a p माइनस 1, सॉरी p माइनस q प्लस d इंटू, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू पी, इस p से हम इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू पी, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, p माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस p, ठीक है, p माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस p, ठीक है, ये माइनस q इंटू क्यू ये हो जाएगा q स्क्वायर, q इंटू क्यू ये हो जाएगा q स्क्वायर, यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस q इंटू 1, तो ये हो जाएगा q, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचा, 0, ठीक है। देखिए क्या किया मैंने, इस p को इस ब्रैकेट से और इस q को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 2a p माइनस क्यू प्लस d इंटू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये स्क्वायर वाले टर्म को नजदीक लाऊंगा, तो p स्क्वायर ये माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस p प्लस q, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2a p माइनस क्यू प्लस d इंटू, ठीक है। अब देखिए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आपको पता है एक फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला पता है, एक ब्रैकेट में आप दोनों की प्लस लिखते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों की माइनस लिखते हैं, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरह p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फार्मूला रहेगा, एक ब्रैकेट में आप दोनों की प्लस कर देंगे और एक ब्रैकेट में दोनों की माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ का माइनस कॉमन निकालेंगे, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे p। अब माइनस कॉमन निकाला हमने तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा q, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखिए इसको हमने लगाया फार्मूला p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, यहाँ का माइनस हमने कॉमन निकाला तो p, यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन हमने बाहर निकाला है तो माइनस q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी p माइनस क्यू है, यहाँ पर भी p माइनस क्यू है, ठीक है, तो इस दोनों जगह से हम p माइनस क्यू को बाहर निकालेंगे, तो 2a p माइनस क्यू प्लस d इंटू, इन दोनों में से, इन दो टर्म में से p माइनस क्यू कॉमन निकलेगा, p माइनस क्यू कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा p प्लस क्यू और माइनस, देखिए p प्लस क्यू ये तो कॉमन निकल गया, यहाँ का माइनस ये भी कॉमन निकल गया है, कॉमन निकल गया है तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो क्या बचेगा, कॉमन निकालने के बाद 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है पूरी, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है। अब यहाँ पर p माइनस क्यू और है, p माइनस क्यू और बचे हुआ है, ठीक है, तो उसको कॉमन निकालेंगे हम, तो p माइनस क्यू कॉमन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में p माइनस क्यू है और बीच में प्लस का साइन है, दो टर्म्स हो गई है, ये एक टर्म और ये पूरी एक टर्म, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में से p माइनस क्यू हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा 2a प्लस d, देखिए यहाँ का 2a ये तो कॉमन निकल गया, प्लस d ये भी कॉमन निकल गया,
डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अब देखिए दो टर्म्स है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई में। देखिए दो ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है और उसका आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों का आंसर 0 आ रहा है, तो ये क्या हो सकता है, एक तो इसकी वैल्यू 0 होंगी या फिर ये पूरी टर्म की वैल्यू 0 होंगी। ठीक है, एक तो इसकी वैल्यू 0 है या फिर पूरी इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू 5 ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये 0 है या फिर ये 0 है। ठीक है, या फिर दोनों भी 0 है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक तो सेकंड टर्म 0 है या फिर फर्स्ट टर्म 0 है, तभी आंसर 0 आएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो एक तो ये 0 है, एक तो ये 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये d मैंने बाद में लगाया, इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो इसकी वैल्यू 0 रहेंगी या फिर इसकी वैल्यू 0 रहेंगी। ठीक है, तो आपको पता है, बट आपको देकर है कि p इज नॉट इक्वल टू q, p इज नॉट इक्वल टू q, p क्या है, q के इक्वल नहीं है। ठीक है, मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो p माइनस क्यू, यहाँ पर q प्लस है, इधर लेकर आऊंगा नॉट इक्वल के साइन के इधर आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, हमको ये देकर है p इज नॉट इक्वल टू q, ये हमको गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है क्योंकि हमको ये देकर है p इज नॉट इक्वल टू q, मतलब p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 नहीं है तो फिर क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि p माइनस क्यू 0 नहीं है तो फिर ये टर्म 0 है, ये वाली टर्म 0 है। ठीक है, अब ये वाली टर्म 0 है तो हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म की सम, तो s ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, हम सम निकालेंगे p प्लस क्यू टर्म की। ठीक है, तो Sn का फार्मूला क्या है, Sn का फार्मूला है n अपॉन 2, मतलब यहाँ पर जो है वो ऊपर और उसके डिवाइड में 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू, देखिए ये p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n मीन्स यहाँ की टर्म, तो यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू, n की जगह p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखिए Sn का फार्मूला है n अपॉन 2, तो यहाँ पर पी क्यू है तो पी क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस यहाँ की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा s ऑफ p प्लस क्यू, मतलब सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स। ठीक है, इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू, देखिए 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसकी हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी है, कितनी है 0 इंटू 0, मतलब ये क्या होगा 0। ठीक है, क्योंकि कोई भी इसको मल्टीप्लाई करो 0 से तो ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे से क्या लिखेंगे हम कि सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है देयरफॉर, आखिरी में आंसर में लिखना है कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज 0। इस तरह से आपको ये प्रूव करना है।
आइए अब हम प्रॉब्लम 13 सॉल्व करेंगे। इफ m टाइम्स द mth टर्म, ठीक है, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, ठीक है, n टाइम्स ऑफ nth टर्म, देन शो दैट, आपको बताना है कि m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। तो m प्लस nth टर्म जो है वो 0, ये शो करना है। तो वही पिछले टाइप के जैसा ही थोड़ा मिलता जुलता प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म, a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। इस AP की A ये फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है, ये हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या कहा गया है, m टाइम्स mth टर्म, ठीक है। तो mth टर्म, mth नंबर की टर्म हम कैसे दिखाएंगे, Tm, T मीन्स टर्म, m मीन्स mth नंबर की, ठीक है। तो क्या कहा गया है, m टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा m से आपको, m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल, ये इक्वल है, ये इक्वल है, किसके इक्वल है, nth टाइम्स nth टर्म, nth टाइम्स ऑफ nth टर्म के इक्वल है। देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो आपको शो करना पड़ेगा कि m प्लस nth टर्म क्या है, 0 है, ये आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, Tn का फार्मूला क्या है, Tn का फार्मूला है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, Tn का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे m है, Tm की जगह पे क्या लिखेंगे फिर हम, a प्लस, यहाँ पर n था तो यहाँ पर n था, तो यहाँ पे m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Tm का फार्मूला हमारा ये बन जाएगा, ये दो वैल्यू हम इधर रख देंगे, ठीक है। तो m Tm इज इक्वल टू n Tn, ठीक है। तो m इंटू Tm की जगह पे हम ये लिखेंगे, ठीक है, a, इसको स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Tm की जगह पे Tm का फार्मूला, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू Tn की जगह पे हम ये लिखेंगे उसका फार्मूला, Tn का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फिर हम इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू ए, तो ये हो जाएगा m a प्लस m इंटू दिस, तो ये हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। पूरा इसको हमने m से मल्टीप्लाई किया, m इंटू ए, m होगा प्लस m इंटू दिस, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको पूरे से n से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो n इंटू ए, तो ये हो जाएगा n a प्लस n इंटू दिस, तो ये n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हम a वाले टर्म्स नजदीक लाएंगे, d वाले टर्म्स भी नजदीक लाएंगे, ठीक है। तो a वाले टर्म्स हम नजदीक लाएंगे, तो ये m a, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा n a, ठीक है, प्लस ये m माइनस 1 इंटू डी, ये पूरे टर्म को इधर लाएंगे तो ये पूरा टर्म माइनस हो जाएंगी, तो n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये पूरा उठा के हमने इधर लाया इक्वल साइन के, तो ये माइनस हो गया, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा 0, ठीक है। अब इधर दोनों साइड a है तो हम a कॉमन निकालेंगे, तो a को कॉमन निकालेंगे तो हम क्या बचेगा, यहाँ पे m, ये माइनस, और यहाँ पर n, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी d है और यहाँ पर भी d है, तो हम यहाँ पर d कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा, m माइनस 1, ये d तो कॉमन निकला है, माइनस n माइनस 1, d कॉमन निकले हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a m माइनस n प्लस d इंटू, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m इंटू m, ये हो जाएगा m स्क्वायर, m माइनस m इंटू 1, तो यहाँ का माइनस जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, m इंटू 1
m हो जाएगा, ठीक है, माइनस n इंटू n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n इंटू 1 n हो जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, n से मल्टीप्लाई किया, n इंटू n स्क्वायर, ठीक है, ये n इंटू n स्क्वायर, यहाँ का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n इंटू 1 n हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब a m माइनस n प्लस d इंटू, ठीक है, अब हम स्क्वायर वाले टर्म नज़दीक लेकर आएंगे, तो m स्क्वायर ये माइनस n स्क्वायर, ठीक है, माइनस m और ये प्लस n, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब a m माइनस n प्लस d इंटू, देखिए अब यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसको फार्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में जो फार्मूला आप लगाते हो a प्लस डी इंटू a माइनस b, ठीक है। तो उसी तरह m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को आप लिख सकते हो m प्लस n एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस n, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये माइनस, अब ये माइनस हमने बाहर निकालेंगे, हम माइनस कॉमन निकालेंगे ये दो टर्म में से, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा m, अब माइनस हमने बाहर निकाला है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और n, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दो टर्म्स में m माइनस 1 है, ठीक है, तो हम उसको कॉमन निकालेंगे, तो a m माइनस n प्लस d m माइनस n हम कॉमन निकालेंगे, m माइनस n कॉमन निकाल दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा m प्लस n, ये तो कॉमन निकाला है, यहाँ पर बचेगा माइनस और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक टर्म हो गई और ये पूरी एक टर्म हो गई, ठीक है। अब इन दो टर्म के बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर दोनों में m माइनस n है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी m माइनस n है, यहाँ पर भी m माइनस n है, तो हम इन दोनों में से m माइनस n कॉमन निकालेंगे, तो m माइनस n कॉमन निकाल दिया हमने, तो क्या बचा, अब हमारे पास बचा a, यहाँ पे बचा a प्लस d, यहाँ पर क्या बचा d, क्योंकि ये तो कॉमन निकाला है, m माइनस n कॉमन निकाला है, इंटू d इंटू ये कॉमन निकाला है तो m प्लस n माइनस 1, ठीक है, ये बचा है हमारे पास। देख लीजिए m माइनस 1 दोनों जगह से हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा हमारा a प्लस d इंटू दिस m प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो m माइनस n a प्लस, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0, ठीक है। a m प्लस n माइनस 1, ये d को मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है, a इंटू बी लिखो या b इंटू a लिखो, मल्टीप्लीकेशन में आंसर एक ही आता है, ठीक है। तो d इंटू दिस लिखो या फिर इसको पहले और इस d को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दो ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि या तो ये ब्रैकेट 0 है या तो ये ब्रैकेट 0 है, ठीक है, या तो ये ब्रैकेट 0 है या तो ये ब्रैकेट 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइदर m माइनस n इज इक्वल टू 0 और a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या तो ये 0 है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, ये 0 या फिर ये 0, आपको पिछले एग्जाम्पल में मैंने जैसे बताया है, ठीक है। अब आपको देकर है यहाँ पर एक कंडीशन देकर है जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको देकर है कि m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है, m इज नॉट इक्वल टू n, ये आपको प्रॉब्लम में देकर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, बट m इज नॉट इक्वल टू n, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, इसको मैं इधर लाऊंगा तो m माइनस n, ये इधर आएगा तो माइनस n हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि m माइनस एन इज नॉट इक्वल टू 0। m माइनस एन की वैल्यू 0 नहीं है। आपने क्या लिखा, m माइनस एन इज इक्वल टू 0 या फिर ये इज इक्वल टू 0, लेकिन आपको बताया गया है कि m माइनस एन 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो फिर क्या है, ये 0 है। ठीक है, देयरफॉर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। क्योंकि m माइनस एन 0 नहीं है तो फिर ये 0 है। ठीक है, ये 0 है, इसको हम कहेंगे 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे, हमको क्या पूछा गया है कि m प्लस nth टर्म 0 प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो t m प्लस n, ठीक है, मतलब m प्लस nth टर्म निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो टी एन का फार्मूला क्या था, टी एन का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो पहली टर्म a, तो यहाँ पर भी पहली टर्म a रहेंगी, प्लस n, n मीन्स यहाँ का, यहाँ पे n था तो यहाँ पर n था, यहाँ पर t, यहाँ पर m प्लस n है तो यहाँ पर भी m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर n था तो यहाँ पर n था, तो यहाँ पर m प्लस n है तो यहाँ पर m प्लस n, यहाँ पर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू टी एम प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 1, एक से लिखा है हमने यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 0 है तो इसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि m प्लस nth टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लिखना पड़ेगा देयरफॉर m प्लस n टर्म इज 0, m प्लस nth टर्म इज 0। इस तरह से आपको ये प्रूफ करना है। तो आइए अब हम प्रॉब्लम सेट 3 का 14th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। 1000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया गया है, सिंपल इंटरेस्ट है उसका। ठीक है, और इंटरेस्ट का रेट जो है वो 10% है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल कितना है, 1000 है, और 10% मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, checked at the end of every year if the total investment amount is in AP। आपको चेक करना है हर साल के बाद कि ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट AP में है क्या, पूरे ईयर के जो इंटरेस्ट है ये AP में है क्या, ये आपको चेक करना है। ठीक है, इफ दिस इज एन AP, अगर ये AP में है देन फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। अगर ये AP में है तो आपको 20 साल के बाद उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। ठीक है, देन फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स के बाद में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ये आपको फाइंड करना है। फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, इसके लिए आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N अपॉन 100। ठीक है, P है प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N है ड्यूरेशन, ठीक है, ईयर्स में, और अपॉन 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा, तो इस फार्मूले से हम यूज करेंगे। तो P 1000, प्रिंसिपल 1000 है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% रहेगा। ठीक है, एंड ड्यूरेशन तो हम 1 ईयर का निकाल रहे हैं तो 1 लिखेंगे यहाँ पे अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए ये 0 के साथ ये 0, ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 100 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो जाएगा। अब 2 ईयर के बाद तो यहाँ पर n की जगह पे यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 100 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद का सिंपल इंटरेस्ट, तो P इंटू R इंटू N, तो P कितना है, P है हमारा 1000, R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 इंटू N, तो 3 ईयर्स कह रहा है तो N की जगह पे हम लिखेंगे 3। ठीक है, तो ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, तो 100 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर
4, 5, 6 ईयर्स विल बी। देखिए अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था 100, सेकंड ईयर का 200, थर्ड ईयर का 300, तो फोर्थ ईयर का 4 ईयर का कितना हो जाएगा 400, 5 ईयर का यहाँ पे हो जाएगा 500, 6 ईयर का कितना हो जाएगा 600, 6 ईयर का कितना हो जाएगा 600, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम दिस d इज इक्वल टू, तो देखिए अगर हम सीक्वेंस बनाते हैं तो सीक्वेंस क्या आएगा हमारा 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन, इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 का है। पहली टर्म 100 है, सेकंड टर्म 200, थर्ड टर्म 300, तो डिफरेंस हमारा 100 का है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 100। ठीक है, a मीन्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, a मीन्स क्या है फर्स्ट टर्म कितनी है 100। ठीक है, क्योंकि 100 से शुरू हो रहा है ये। ठीक है, तो आपको अब हमने चेक कर लिया है कि ये सब क्या है एपी में है, क्योंकि फर्स्ट टर्म 100, सेकंड 200, थर्ड 300, तो ये सब एपी में है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है अब 20 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना है आपको, 20 ईयर्स का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, तो टी एन इज इक्वल टू फार्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन की जगह पे क्या लिखेंगे हम 20 लिखेंगे, 20 ईयर्स का निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a कितना है हमारा 100 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू भी हमारी 100 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100 प्लस 20 माइनस 1, ये हो जाएगा 19 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1900। इसकी सम करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2000, कितना लिखेंगे 2000। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स इज कितना रहेगा रुपीज 2000। 20 ईयर्स के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा 2000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करना था, बहुत सिंपल एक्टिविटी थी। तो इस तरह से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है कंप्लीट कर दिया है।